तो आज हम देखेंगे कि आफ्टर पॉलिनेशन व्हाट हैपन्स, राइट। एज अ रिजल्ट ऑफ पॉलिनेशन द पॉलन ग्रेन्स दे रीच द स्टिग्मा, राइट। स्टिग्मा तक जब वो पहुंच जाते हैं उसके बाद स्टिग्मा जो है का ही हिस्सा है ना, या कार्पल को पिस्टल भी कहते हैं। तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन आप इसको कह सकते हो। जब पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाता है तो उसके बाद वहाँ जाकर वो ग्रो करेगा या नहीं, ये डिपेंड करता है कि जो पिस्टल है या जो स्टिग्मा है वो उसको रिकॉग्नाइज पहचानता है या नहीं। कहने का मतलब अगर वो उसी स्पीशीज़ का पॉलन ग्रेन होगा और साथ ही साथ कंपैटिबल होगा तभी वो ग्रो कर पाएगा, ठीक है। पॉलन ग्रेन जो है, यहाँ देखो आप, स्टिग्मा के ऊपर जब पहुँचते हैं ये तो उसके बाद ये इस तरह से ग्रो करते हैं। पॉलन ट्यूब इनकी जो है नीचे तक जाती है जहाँ पर ओव्यूल है, और जो एम्ब्रियो सैक हमने देखा था उसके अंदर बनता है, तो वहाँ तक पहुँचना होता है पॉलन ग्रेन्स ने। सो यहाँ स्टिग्मा तक ये लैंड कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे हमने कहा कि पॉलन और पिस्टल इनमें आपस में इंटरेक्शन का मतलब है इनमें कुछ केमिकल्स की मदद से ये जो पिस्टल है ये पहचानती है कि पॉलन ग्रेन अपनी ही स्पीशीज़ का है या नहीं, राइट। तभी वो वहाँ पर ग्रो कर पाता है। तो पॉलन जर्मिनेशन जो है इसमें सिंपल स्टेप है। सिर्फ क्या होगा, पॉलन ग्रेन में से पॉलन ट्यूब निकलेगी, जो कि हमने पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर किया था, अगर आपको ये वाला याद हो, ठीक है। माइक्रोस्पोर बना था ना मियोसिस से, उसके बाद उसमें माइटोसिस हुई थी और 2 सेल बने थे, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। ये था पॉलन ग्रेन, और इसमें बाहर वाली लेयर इसकी एक्साइन थी, अंदर वाली इंटाइन थी। और मैंने आपको कहा था कहीं कहीं एक्साइन एब्सेंट होती है तो वहाँ से इंटाइन बाहर निकलती है। जर्म पोर्स कहते हैं ना उन पॉइंट्स को, ठीक है। तो वहीं से ये निकलती है पॉलन ट्यूब जो है। सो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कैसे करते हैं, ये बहुत सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट भी आपके सिलेबस में है। दिस इज़ इनफैक्ट अ प्रैक्टिकल, जिसमें कि आपको पॉलन्स मतलब पॉलन ग्रेन्स किसी भी फ्लावर के लाके लैब कंडीशन में उनको 10% शुगर सोल्यूशन में रखना होता है, ठीक है। शुगर सोल्यूशन से इसलिए क्योंकि उससे उसको नरिशमेंट मिलेगा, और लगभग आधे या 1 घंटे बाद अगर आप देखोगे तो उसमें माइक्रोस्कोप के नीचे नेचुरली देखना पड़ेगा, तो उनमें पॉलन ट्यूब देखी जा सकती है ग्रो करती हुई। तो ये बहुत सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट भी है आपके सिलेबस में। नाउ ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, हाउ इट ग्रोज। इसमें पहली बात तो ये है कि आप पिछले लेक्चर याद करो कि उसमें हमने कहा था पॉलन ग्रेन जो हैं एंथर से कब निकलते हैं, 2 सेल्ड स्टेज में, है ना। यही वाली जो 2 सेल्ड स्टेज होती है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल उसके अंदर जब बन चुका होता है, इस 2 सेल्ड स्टेज में ये एंथर से निकलते हैं और स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, यानी कि पॉलिनेशन होता है इस स्टेज में, 2 सेल्ड स्टेज में, ज़्यादातर एंजियोस्पर्म्स में। तो जब ये 2 सेल्ड स्टेज में है तो जब ये स्टिग्मा के ऊपर पहुंचता है तो इसमें फिर एक और डिवीजन होता है, यानी कि ये जो जनरेटिव सेल है ये डिवाइड करता है फर्दर, ठीक है। एक और माइटोसिस में होती है, तो यहाँ पर 2 मेल गैमीट्स बनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मेल गैमीट्स दे आर फॉर्म्ड हेयर, राइट। और वो जो मेल गैमीट्स हैं दे विल ट्रैवल डाउन थ्रू दिस पॉलन ट्यूब टू रीच द एग, राइट। नाउ दिस इज अ कार्पल जिसमें स्टिग्मा है, स्टाइल है, और ये ओवरी है। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है आप देखिए, ये उसका फ्यूनिकल है और वो इस तरह से उल्टा है, वही एनाट्रोपस ओव्यूल है ये। इसका मतलब है इसका माइक्रोपाइल नीचे की तरफ है। तो यहाँ से ये जो पॉलन ट्यूब जा रही है ग्रो करती हुई करती हुई करती हुई, ये नीचे माइक्रोपाइल की तरफ से एंटर हो रही है, ठीक है। तो इस तरह की एंट्री को बोलते हैं पोरोगैमी। यहाँ पर कलर डायग्राम में अगर आप और क्लियर हो आपको, यहाँ देख सकते हो आप, ये पॉलन ट्यूब जा रही है, ठीक है, यहाँ से होती हुई निचली तरफ से, क्योंकि माइक्रोपाइल नीचे की तरफ है, वहाँ से होकर, और जहाँ माइक्रोपाइल होता है वहीं एग भी होता है, ये भी आपको याद होगा। तो अगर ये माइक्रोपाइल की तरफ से एंटर होती है सो दैट इज़ नोन एज पोरोगैमी। कई बार ये पॉलन ट्यूब ज़रूरी नहीं है ये यहीं से डायरेक्ट यहाँ से भी एंटर कर सकती है, ये है चैलेजाइंड, तो यहाँ से अगर एंटर करे तो उसको बोलते हैं चैलिजोगैमी। और अगर कुछ केसेस में देखा गया है कि पॉलन ट्यूब यहाँ साइड में ये 2 इंटेगुमेंट्स हैं, तो वहाँ से भी ये एंटर हो सकती है, तो उस केस में उसको बोलते हैं मीजोगैमी। ये तीनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपने लिख लेनी है अलग से। ये पोरोगैमी, चैलिजोगैमी, मीजोगैमी। चैलिजोगैमी तो पता ही चल रहा है, चैलिजा से जब एंटर करती है पॉलन ट्यूब।
पोरोगैमी मीन्स पोर यानी कि जो ओपनिंग है माइक्रोपाइल वहाँ से अगर एंटर करे तो दैट इज़ पोरोगैमी, और अगर इंटेग्यूमेंट्स की तरफ से एंटर करे तो उसको बोलते हैं मीजोगैमी। तो ये तीनों टर्म्स, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल और थ्रू चैलिसा और थ्रू इंटेग्यूमेंट्स, तीनों के लिए अलग अलग टर्म है। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट। देन अगेन वी कम बैक टू दिस डायग्राम। कहीं से भी एंटर करे पॉलन ट्यूब, लेकिन अल्टीमेटली उसने पहुंचना होता है कहाँ तक, एग तक। तो एग के लिए अब ये जो एम्ब्रियो सैक हमने बनाया था जो 7 सेल्ड था और 8 न्यूक्लिएट था, उसकी तरफ अगर हम जाएं, यहाँ पर उसने आधा ही डायग्राम दे रखा है ये, मतलब यहाँ इसका आधा हिस्सा नहीं है। इस तरफ 3 सेल आपको बताए थे जिसमें से 2 सिनर्जिड्स होते हैं और एक एग होता है। बीच में जो है 2 न्यूक्लियाई बताए थे आपको, और दूसरी तरफ इस तरफ 3 एंटीपोडल्स बताए थे। ठीक है, तो उसी डायग्राम को दिमाग में रखते हुए, जैसे हमने देखा कि पॉलन ट्यूब यहाँ से आ रही है और उसके अंदर क्या है, 2 मेल गैमीट्स बन चुके हैं। जो जनरेटिव सेल था हमने कहा वो डिवाइड किया और उससे क्या हुआ, 2 मेल गैमीट्स बने हैं। ये यहाँ पे आप लेबलिंग देख सकते हो, दीज आर द 2 मेल गैमीट्स। तो जब ये यहाँ से पॉलन ट्यूब की मदद से आए हैं और यहाँ एंटर करते हैं ये, तो ये पहले एक सिनर्जिड में जाते हैं। एग सेल ये है, यहाँ पर 2 सिनर्जिड और एक एग सेल होते हैं ना, तो ये पहले सिनर्जिड में जाते हैं। और सिनर्जिड की ये जो सेल वॉल होती है सिनर्जिड सेल की, इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ये इस तरह से मतलब अंदर की तरफ को इन्वेजिनेटेड होती है। ठीक है, इसकी जो इन ग्रोथ जो है ना, दिस इज़ कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसकी भी डेफिनेशन जरूर लिखनी है आपने, फिलीफॉर्म एपरेटस। और ये इनफैक्ट मदद करता है इनको, मेल गैमीट्स को यहाँ से एंट्री देता है, सिनर्जिड से होते हुए ये एग तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जो मेल गैमीट्स की एंट्री है, इट इज़ हेल्प्ड बाय दिस फिलीफॉर्म एपरेटस जो कि सिनर्जिड का हिस्सा है। तो यहाँ जब ये दोनों मेल गैमेट्स पहुँच जाते हैं, उसके बाद एक मेल गैमेट एग से फ्यूज़ करेगा और दूसरा मेल गैमेट यहाँ जाएगा, वो आप इस डायग्राम में और आगे देख सकते हो। ये पॉलन ट्यूब है जिसके ज़रिए दोनों मेल गैमेट्स यहाँ पहुँच चुके हैं। देखिए, अब इसमें से एक जो है वो एग सेल का जो न्यूक्लियस है उसके साथ फ्यूज़ करेगा, दूसरा इस पोलर न्यूक्लियस के साथ करेगा। और ये जो सिनर्जिड था जहाँ से इन्होंने एंट्री ली थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है ना, आप देख रहे हो सिनर्जिड्स ख़त्म हो जाते हैं। सो ये तो हुई एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। इसके आगे का प्रोसेस जो है वो हम बाद में करेंगे।